हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O गिवन दैट AB इक्वल्स OA इक्वल्स A. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट करंट एलिमेंट्स गिवन है. उनमें से कुछ फाइनाइट है और कुछ इनफाइनाइट करंट हमारे पास यहाँ पे वायर गिवन है. तो सबसे पहले टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट. And here the key concept is magnetic field due to finite current carrying wire. तो हमारे पास सबसे पहले जो finite current carrying wire होती है उसके थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, it is given as B equals mu naught 4 pi I by A into sin phi 1 plus sin phi 2. तो यहाँ पे अगर हम कोई फाइनाइट वायर को अज्यूम करते हैं, दिस इज अ फाइनाइट वायर, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए को अज्यूम करते हैं. इसके जो दोनों एंड हैं वो पी पॉइंट पे यहाँ पे phi 1 और phi 2 एंगल का फॉर्म करते हैं. तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है इट इज गिवन बाय म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन phi 1 प्लस साइन phi 2. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज B इक्वल्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई A. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी करंट हमारे पास दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग पहले डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे हमारे पास जो वायर है वो इनफाइनाइट दे रखी है और कहाँ पे सेमी इनफाइनाइट है, यानी एक एंड तो हमारे पास फाइनाइट है बट अदर एंड इज इनफाइनाइट, और कहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है वो पूरा फाइनाइट वायर का दे रखा है. तो हमें यहाँ पे O पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है किसी पॉइंट पे, और अगर वो पॉइंट यहाँ पे अलोंग द वायर लाई करता है, यानी हमारे पास सपोज ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे I एम्पियर की, और मुझे यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दैट इज गिवन एज P. दिस पॉइंट P इज लाइंग अलोंग द करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट भी लाई कर रहा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो जीरो होती है. जीरो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है, एंड बाय सर्वट लॉ से हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज गिवन एज म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इस केस में हमारे पास जो आईडीएल और आर के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पे लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यू बनती है वो 0 डिग्री बनती है, और अगर यहाँ पे साइन 0 को हम 0 कंसिडर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा पास यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा. तो हमें ये देखना है कि अलोंग द करंट हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर गिवन होता है उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है. तो यहाँ पे अगर हम इन्हीं करंट को अज्यूम करके चले तो जो ये वायर दे रखी है AO, इसको हम रेड से दिखा देते हैं. यहाँ पे AO के करस्पॉन्डिंग O का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये 0 होगा. OX के करस्पॉन्डिंग भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा. इसी तरीके से KO इसके करस्पॉन्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और PO के करस्पॉन्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे 0 देखने का मिलेगा. यानी जहाँ पे भी हमने यहाँ पे रेड वायर शो कर रखी है इन सब के थ्रू जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0. नाउ इसके अलावा जो हमारे पास करंट एलिमेंट बच के अब उनको हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं जो हमारे पास फाइनाइट वायर है. तो एक फाइनाइट वायर आ गया हमारे पास AB. दूसरी फाइनाइट वायर अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें इट इज PQ. नेक्स्ट वन इज LK एंड अनदर वन इज XY. तो इन चार के थ्रू यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर. तो अगर हम वायर AB के थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट O, तो जो इसका एक एंड है यहाँ पे, अगर हम इस एंड की बात करें तो ये जो एंड है ये यहाँ पे बनाएगा 45 डिग्री का एंगल. अभी हम देखेंगे वो कैसे.
यहाँ पे हमारे पास जो ए बी वायर है इसकी जो यहाँ पे लेंथ दे रखी है ये ए के बराबर है, और यहाँ पे सेम ओ ए की जो लेंथ है ये ए के बराबर है। साथ में ये 90 डिग्री का एंगल है, सारे ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हर एक एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का हमें देखने को मिलेगा। और साथ में अगर हम यहाँ पे ओ से लेके बी तक की लेंथ देखें तो ओ से लेके बी की जो लेंथ आएगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट विल बी ओ बी इक्वल्स 2a स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a रूट 2 के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड एंड की, यानी a जो यहाँ पे एंगल बना रहा है एट पॉइंट o, इट इज ऑफ द जीरो एंगल। यहाँ पे तो जीरो एंगल बन रहा है, लेकिन जो अनदर एंड एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री का बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन फाई। एक तो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा और दूसरा हमारे पास यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे साइन 45 के बराबर। तो यहां से वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी विल बी म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। और साथ में क्योंकि यहाँ पे जो करंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो सपोज हमारे पास यहाँ पे ओ पॉइंट दे रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इट विल बी इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पे डायग्राम से भी देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो ओ पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। सो वी कैन राइट इट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसको हम यहाँ पे वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आइडियल क्रॉस आर। हमारे पास यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जे कैप इंटू आर। आर की जो डिस्टेंस है इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट विल बी आई कैप। एंड वी नो दैट जे क्रॉस आई हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ के होता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगी वो के कैप के बराबर बनेगी, और के कैप हमें यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। सिमिलरली यहाँ पे वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अनदर जो हमारे पास यहाँ पे करंट एलिमेंट है। इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अगर हम देखें तो जो हमारे पास अनदर करंट एलिमेंट बन रहा है दैट इज पी क्यू। नाउ यहाँ पे पी क्यू वायर के थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए इंटू, सेम इसमें भी हमारे पास जो एंगल बनेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पी एंड है इसका एंगल 0 बनेगा, और जो हमारे पास यहाँ पे क्यू एंड है इसका जो एंगल बनेगा एट पॉइंट ओ इट विल बी 45 डिग्री। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 0 0 हो जाएगा सीधे, एंड साइन 45 विल बी 1 बाई रूट 2। तो सेम यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए इंटू 1 बाई रूट 2। और इसकी जो डायरेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी ये इनवर्ड मिलेगी। इसको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए जो आइडियल है, आइडियल की जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग दिस, यानी हमारे पास ये आई कैप के बराबर होगी। और यहाँ पे जो पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट ओ फ्रॉम पी क्यू, ये पी क्यू वायर हो गई, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे आर की डायरेक्शन बनेगी इट विल बी ऑफ द माइनस जे। आई क्रॉस जे हमारे पास यहाँ पे के बराबर होता है, एंड ड्यू टू द माइनस साइन इट विल बी माइनस ऑफ के कैप। माइनस ऑफ के कैप का मतलब हो गया इनवर्ड डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें एल के वायर के लिए तो वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एल के वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एल से लेके के तक
ये वायर दे रखी है, इसके थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज B LK इक्वल्स म्यू नॉट 4 पाई I बाई A इंटू, सेम यहाँ पे भी हमारे पास एक एंगल 0 का बनेगा और एक एंगल 45 का बनेगा। हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो K पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 0 मिलेगा, बट जो L है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। और साथ में अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी करंट फ्लोइंग, और यहाँ पे मैथमेटिकली भी हम इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई I बाई A इंटू 1 बाई रूट 2। LK की जो डायरेक्शन है यानी आइडियल की जो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन है ये I कैप के डायरेक्शन में है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास R की डायरेक्शन होगी, O पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा J कैप के बराबर। I क्रॉस J हमारे पास यहाँ पे होता है K कैप, यानी हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। और वैसे भी हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का अगर यूज करें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग जो O पॉइंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में विजिबल होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वायर बच गई XY, तो वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू XY वायर, और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई I बाई A साइन 0 प्लस साइन 45। अगेन यहाँ पे जो दोनों एंड हैं, एक का तो एंगल 0 बनेगा, दूसरे का 45, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट 4 पाई I बाई A इंटू 1 बाई रूट 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो X पॉइंट जो हमारे पास है ये 0 एंगल बना रहा है, बट जो Y है इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री। नाउ यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो IDL है इसकी जो डायरेक्शन है इट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ J कैप, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे O पॉइंट आएगा इसकी जो पोजीशन होगी इट विल बी ऑफ द माइनस I। J क्रॉस I हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ K होता है। माइनस ऑफ K का मतलब हो गया जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी करंट दे रखे हैं हमारे पास हर एक वायर में वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ये यहाँ पे डिफरेंट बनेगी। अदरवाइज अगर करंट की वैल्यू सेम होती तो जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता वो 0 के बराबर हमें देखने को मिलता। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे AB वायर में देखें तो जो हमारे पास यहाँ से जो इनफाइनाइट वायर दे रखी है इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वायर AB है इसमें भी 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई भी हमारे पास सर्किट अवेलेबल नहीं है। तो AB में जो करंट आएगी इट विल बी ऑफ द 2 एम्पियर। इसके बाद जो ये 2 एम्पियर की करंट है इट विल मूव टुवर्ड्स द AO, ये हमारे पास यहाँ पे AO के अलोंग मूव करेगी। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास इनफाइनाइट वायर दे रखी है LM, इसके करस्पॉन्डिंग 2 एम्पियर की करंट आएगी लाइक दिस, और ये जो 2 एम्पियर की करंट है इट विल मूव टू दी KO, यहाँ पे KO के अलोंग जाएगी, और इस जंक्शन पे हमें जो टोटल करंट है यहाँ पे मिलेगी 2 एम्पियर, एंड फ्रॉम हेयर वी विल ऑल्सो गेट 2 एम्पियर, टोटल करंट हो जाएगी 4 एम्पियर। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं जो XY हमारे पास वायर है इसमें केवल 3 एम्पियर करंट जा रही है, यानी जो इनकमिंग करंट है दैट शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हमारे पास 4 एम्पियर है, आउटगोइंग करंट 3 एम्पियर है, तो जो रिमेनिंग करंट जाएगी 1 एम्पियर वो इस वाली वायर में यहाँ पे फ्लो करेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे हर एक मैग्नेटिक फील्ड को अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB विल बी म्यू नॉट 4 पाई, जो करंट की वैल्यू होगी AB वायर में इट इज ऑफ द 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय A इंटू 1 बाय रूट 2 के, और इसकी जो डायरेक्शन है ये हमें आउटवर्ड देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू जो यहाँ पे PQ करंट है इसमें जो PQ वायर है इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो ये आ जाएगा 1 बाई A इंटू 1 बाई रूट 2
नेट वैल्यू हो जाएगी इनवर्ड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इन द वायर एल के, इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई, और एल के में जो हमारे पास करंट है ये 2 एम्पियर है, तो ये आ जाएगी 2/A इंटू 1/√2 और वैल्यू हो जाएगी आउटवर्ड। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई में जो करंट आ जाएगी अगेन म्यू नॉट 4 पाई इंटू, ये 3 एम्पियर के बराबर है, 3/A इंटू 1/√2 इनवर्ड। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हमारे पास यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी, जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड हम देख सकते हैं कि जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो नेट वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सबको ऐड करके लिख लेते हैं। इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई 2/A इंटू 1/√2 प्लस म्यू नॉट 4 पाई 2/A इंटू 1/√2 माइनस म्यू नॉट 4 पाई 1/A इंटू 1/√2 प्लस म्यू नॉट 4 पाई इंटू 3/A इंटू 1/√2। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी इट विल बी ऑफ द 0। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी हमारे पास यहाँ पे जो इनफाइनाइट वायर है उनके थ्रू भी हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ पे रिड्रॉ अगर कर ले तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर आएगी इट विल बी लाइक दिस। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, तो यहाँ पे जो सी वायर है इसके थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें तो इसका एक एंड तो फाइनाइट है, अनदर एंड इसका इनफाइनाइट है, और हमें यहाँ पे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उस पर्टिकुलर केस में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के हमारे पास यहाँ पे A के बराबर है। तो वी कैन राइट हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी इनफाइनाइट वायर। तो इस केस में ये सेमी इनफाइनाइट है, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक एंड इसका यहाँ पे इनफाइनाइट शो कर रहा है और दूसरा फाइनाइट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट 4 पाई, जो करंट की वैल्यू है ये 2 एम्पियर है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस A साइन φ1 प्लस साइन φ2, और इनफाइनाइट जो एंड है इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दूसरा जो एंड है ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाएगा 45 डिग्री का एंगल, दिस वन, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये एंगल 45 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो सो इट विल बी साइन 45। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई A इंटू 1 प्लस 1/√2। नाउ यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसको मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करें तो जो करंट है ये हमारे पास आइडियल डायरेक्शन आई कैप है, और जो आर की डायरेक्शन है इट इज माइनस ऑफ जे। तो आई क्रॉस जे हमारे पास यहाँ पे के बराबर होता है, इट विल बी माइनस ऑफ के, दैट विल बी इनवर्ड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू दी वायर LM, तो LM के थ्रू जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वी कैन राइट इट विल बी रिटन एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर LM, it is given as म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट इसमें फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए भी A के बराबर होगी। एक एंड इसका यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, अनदर एंड विल मेक 90 डिग्री एंगल, क्योंकि ये इनफाइनाइट यहाँ पे हमारे पास वायर है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट 4 पाई 2/A, साइन 45 हो जाएगा 1/√2 और साइन 90 हो जाएगा 1। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डायरेक्शन निकालें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो हमें इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास O पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे आइडियल की जो डायरेक्शन है इट इज जे कैप, और हमारे पास यहाँ पे आर की जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी
आई कैप। तो जे क्रॉस आई हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ के के बराबर। तो जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इट विल बी इनवर्ड। तो जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम यहाँ पे B1 से अगर इंडिकेट कर दे तो ये दोनों का एडिशन के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट विल बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू LM वायर। सो दोनों को ऐड करने पे इट विल बी 2 + 2 इट विल बी 4 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई A इंटू 1 + 1/√2 और इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी इनवर्ड। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिमेनिंग हमारे पास दो वायर हैं, एक तो बच गए RQ और दूसरी बच गई हमारे पास यहाँ पे Y। तो वी कैन राइट हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर RQ, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई, जो हमारे पास RQS में करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके करस्पॉन्डिंग आएगी A के बराबर। और सेम यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा 45 डिग्री का, दूसरा बनेगा 90 डिग्री का। नाउ यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखें वी कैन राइट इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई 1/A 1 + 1/√2। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन को देखें तो आइडियल जो डायरेक्शन है इट इज इंडिकेटिंग इन दी जे कैप, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन हमें आर के दे रखी है ये आ जाएगी -I के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लिखें J क्रॉस -I तो ये हो जाएगा J क्रॉस I हमारे पास होता है माइनस के, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन दैट विल बी ऑफ +K। तो यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी इट विल बी ऑफ द +K, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे अगर हम निकालें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Y तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई, जो करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर की है तो ये आ जाएगा 3/A इंटू अगेन वही sin 45 1/√2 और sin 90 1 के बराबर। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास इनफाइनाइट वायर Y है उसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे आइडियल की डायरेक्शन आएगी दैट विल बी I कैप, और जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट O गिवन है इट इज गिवन इन दी J कैप डायरेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा I क्रॉस J, ये हो जाएगा K कैप के बराबर, यानी जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा इट विल बी इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको मैं B2 से इंडिकेट कर रही हूँ, इट विल बी सम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई 1/√2 + 1 और साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/A के साथ, और ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी 1 + 3 के बराबर। सो फ्रॉम हियर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू A मल्टीप्लाइड विद 1 + 1/√2, और जो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन आएगी इट विल बी इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे अगर हम प्रीवियसली देखें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था नेट मैग्नेटिक फील्ड इट विल 4 म्यू नॉट 4 पाई A 1 + 1/√2 इनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पे सिमिलरली 4 म्यू नॉट 4 पाई A 1 + 1/√2 आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यानी दोनों का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो जिस वजह से दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी ऑफ द 0 वैल्यू। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर find the magnetic field at point O, it will be of the 0 value. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.